मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी ख़बरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तंगदस्त कर्जदार को मोहलत दे दी या पूरा या थोड़ा कर्ज माफ़ कर दिया तो अल्लाह उसे क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साया में रखेगा, जबकि उसके साया के अलावा कोई साया ना होगा। तिरमिज़ी। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ात को कम्युनिटी के जरिए जल्द हल किया जाएगा। न्याय सेवा सदन कम्युनिटी के तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सोजवै पाल। महाराष्ट्र के जगित्याल से गांजा ले जाने के इत्तला पर मेटपल्ली आरटीसी बस स्टैंड की पुलिस ने ली तलाशी। गैर कानूनी गांजे की मुंतकिली पर कार्रवाई का इंतबाह डीएसपी। बेसहारा व मजबूर बेघर अफराद जो सड़कों पर जिंदगी बसर कर रहे, ऐसे अफराद के लिए खुसूसी मराकज़ के क़याम का आगाज़। म्यूनिसिपल कमिश्नर एम मकरंद की शौरबेदारी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट के जज और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस सोजवै पाल ने कहा कि जहां भी सिविल सोसाइटी में तनाज़ात होते वहीं हल भी होते। वाज़ेह किया कि अवाम के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ात को कम्युनिटी के ज़रिए हल किया जा सकता है। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में न्याय सेवा सदन में मुनक़िदा कम्युनिटी के तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से मेहमान खुसूसी के खिताबात। तेलंगाना हाई कोर्ट के जज और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस सोजवै पाल हफ्ते के रोज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ताउन से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में न्याय सेवा सदन में मुनक़िदा कम्युनिटी के तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इंसानों के दरमियान तनाज़ात सालिसी के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने निशानदेही की कि सालिसी की कदीम तारीख और इसी जज्बे के तहत कानून को नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में अपने क़याम के दौरान सालिसी के निज़ाम को बहुत अहमियत दी थी। जस्टिस सोजवै पाल ने इस्तिफ़सार किया कि क्या शौहर और बीवी के दरमियान अंदरूनी मामला कानूनी और ये सब ख़ानदान के मेंबरों के दरमियान हल होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम ख़ानदानी तनाज़ात समाजी मसाइल कम्युनिटी के अंदर मौजूद मसाइल को सालिसी के जरिए मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि रियासत में पहली बार समाज की तमाम तबक़ात की अवाम के साथ कम्युनिटी कायम की गई ताकि सालिसी के अक़दार और फ़वाइद से आगाह किया जा सके और निज़ामाबाद और कामारेड्डी अजला में उनके लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। तेलंगाना हाई कोर्ट के जज जस्टिस जय श्रीनिवास राव ने कहा कि कम्युनिटी इमारत की बुनियाद की तरह मजबूत है। उन्होंने कहा कि अवामी ग्रोहों में मसाइल के खात्मे में सालिस के नुमाइंदों का किरदार अहम है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इंसानों के दरमियान छोटे छोटे अख्तिलाफ़ात को पहले मरहले में हल किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वो जराइम से पाक मुआशरे की तामीर के लिए काम करें। जो लोग तनाज़ात और मसाइल का सामना करें उन्हें एतमाद दिया जाना चाहिए कि वो अपने गाँव और गली में मसाइल की हल तलाश करें। जस्टिस श्रीनिवास राव ने याद दिलाया कि कम्युनिटी पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरपर्सन सुनीता कुंचाला, कामारेड्डी जिला चीफ जज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन वीरा प्रसाद और दीगर ने इस मौके पर खिताब किया। तकरीब की मेजबानी सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी पद्मावती ने की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनिवास, आशालता, सीनियर सिविल जज श्रीकांत बाबू, जूनियर सिविल जज गोपी कृष्ण, चैतन्य, हरि कुमार, श्रीनिवास राव, चीफ लीगल एड काउंसिल राजकुमार सुबेदार, लीगल एड काउंसिल उदय कृष्णा, प्रमोद, जुडिशियल सर्विस इंस्टीट्यूट के सुपरवाइजर पुरुषोत्तम गौड़ दीगर भी मौजूद थे।
مدرسہ عربیہ فیض القرآن بچکندہ کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسیہ باعنوان سیرت طیبہ و خورا اندازی برائے عمرے کا انعقاد۔ حافظ لئی خان نے کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بات خورا اندازی مولانا عبدالرحیم صاحب کے نام کا کیا اعلان، مبارکباد و تہنیت۔ مدرسہ عربیہ فیض القرآن فتح اللہ پور بچکندہ کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسیہ باعنوان سیرت طیبہ و خورا اندازی برائے عمرہ۔ سال میں ایک مرتبہ مدرسہ فیض القرآن کے ایک استاد کو عمرہ روانہ کیا جاتا ہے۔ خورا اندازی کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر حافظ محمد لئی خان صاحب صدر جمعیت العلماء نظام آباد نے شرکت کی اور اپنے ہاتھ سے خورا اندازی کے بعد نام کا اعلان کرتے ہوئے مولانا عبدالرحیم صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے تہنیت پیش کی اور اپنے ہاتھ سے خورا اندازی کے بعد نام اعلان کرتے ہوئے مولانا عبدالرحیم صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ دیگر مہمانوں میں مولانا ایوب اشاعتی، حضرت مولانا مفتی جابر اشاعتی، مولانا رضوان قاسمی صاحب، مولانا عظمت اللہ سعید انچارج شریعہ بورڈ نظام آباد، حافظ محمد اکبر ناظم مدرسہ ابو بکر صدیق، حافظ اشرف علی، مولانا حافظ معین اکبر صاحب نے ادارے کی جانب سے سبھی حضرات کا شکریہ ادا کیا کہ تلنگانہ میں جو ائمہ محسنین کا ماہانہ اعزازیہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے حیدرآباد میں 27 اگست کو اعزازیہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے احتجاج کا اہتمام کیا ہے۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے احتجاج کرتے ہیں، قوم کے لیے احتجاج کریں گے، ملت کے لیے احتجاج کریں گے، مظلوموں کے انصاف کے لیے احتجاج کریں گے۔ اگر کہیں پر حکومت اور حکومت کے سسٹم کی طرف سے انسانیت پر ظلم ہوتا ہے، ان کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ اپنی تنخواہ کے لیے ہم کوئی مطالبہ نہیں کریں، اور کبھی ہوا بھی، ابھی جو ہونے جا رہا ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، ہرگز تعریف نہیں کرتے۔ ہاں نمائندگی کر سکتے آپ، پھر کیا ہوا، کون سے محکمے میں ہیں جو تنخواہ رکی ہوئی ہے، آپ فوراً تنخواہ کی اجرائی عمل میں لائیے، یا جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کے پاس جا کے نمائندگی کر سکتے، سرکاری اعلیٰ عہدیداروں کے پاس کر سکتے، سیاسی اعلیٰ عہدیداروں کے پاس کر سکتے، لیکن امام مؤذن کے تنخواہ کے مطالبے کے لیے یا ان کے اعزازیہ کے نہ ملنے کے لیے ہم کبھی احتجاج نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو احتجاج کرتے ہیں ان کی تعریف بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا احتجاج ہماری ذات کے لیے نہیں۔ شروع ہی سے آپ دیکھیے کہ اللہ غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے، شاید نرسمہ راؤ اس ملک کے وزیر اعظم تھے یا کوئی اور تھے، اس وقت مجھے نام نہیں معلوم، یہ اعلان ہوا تھا حکومت اس وقت مرکزی حکومت پورے ملک میں ائمہ مؤذنین کو تنخواہیں دینے کا فیصلہ کر رہی ہے، تو اسی وقت ہمارے اکابر علماء نے اس کو انکار کر دیا، اس کو بلکہ مسترد کر دیا، انکار کیا۔ شہر کے موکش ہوٹل میں ایک گراہک کے کھانے کے دوران پلیٹ میں کاکروچ نظر آنے پر میونسپل کمشنر سے کی شکایت پر سینیٹری انسپیکٹر نے ہوٹل کا کیا معائنہ اور ہوٹل انتظامیہ پر کیا جرمانہ عائد اور جاری کی نوٹس۔ شہر کے سائی مکشا ہوٹل میں ایک گراہک کے کھانے کے دوران اس کی پلیٹ میں کاکروچ نظر آئے، جس پر وہ حیران رہ گئے اور اس نے فون پر میونسپل کمشنر سے شکایت کی۔ کمشنر نے فوراً جواب دیا اور متعلقہ سینیٹری انسپیکٹر اور عملے کو تحقیقات کے لیے ہوٹل بھیج دیا۔ انہوں نے کھانے میں کاکروچ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ہوٹل انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ 5000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ہوٹل کے اطراف کھانے پینے کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھا جائے، کھانا پیالوں پر ڈھکن ڈھانپا جائے جہاں اجزاء کو محفوظ کیا جاتا ہے، کمشنر نے حکم دیا۔ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے مفت بس سفر اسکیم سے آٹو ڈرائیورز کی حالت زار، دن بدن بڑھتی ہوئی قیمتوں سے مشکلات کا سامنا، حکومت آٹو ڈرائیورز کی حمایت کرے۔ بانسواڑہ ریڈی سنگم ہال میں سی آئی ٹی یو کے زیر اہتمام ایک مقامی آٹو یونین تشکیل کی۔ سی آئی ٹی یو کے ضلع رہنما خلیل نے کہا کہ آٹو ڈرائیور جو آٹو چلا رہے ہیں وہ کئی پریشانیوں کا شکار ہے
آٹو نہیں چلے اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ ہر ماہ آٹو کی قسط ادا کرنے سے قاصر۔ دوسری جانب اشیاء ضروریہ کی آسمان کو چھوتی قیمتوں کی وجہ سے آٹو ڈرائیوروں کے اہل خانہ سڑکوں پر۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد مفت بس سفر اسکیم سے آٹو ڈرائیوروں کی حالت خراب ہوگی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہر آٹو ڈرائیور کے لیے ماہانہ 12,000 روپے کا گزارا الاؤنس دینے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں ٹریفک پولیس نے شرکت کی اور مطالبہ کیا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کیا جائے اور قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر CITU ضلع قائدین رویندر، نو منتخب صدر چاند، سیکریٹری آصف خان، نائب صدر لکشمن، خزانچی وجے دیگر بھی موجود تھے۔ ఈ ఆటో యూనియన్ చాలా ఇబ్బందులు కష్టాల్లో ఏర్పడుతుంది। వాస్తవంగా యూనియన్ ఎందుకు ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఐక్యమత్యమే మహాబలం ఏమంటారు? ఐక్యమే మహాబలం। जो सुर एक है उसकी ताकत और है, जो एक है उसकी ताकत और है, सही है ना? तो ये जो यूनियन पेट्रोल మనం निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी कामयाब, मुतासरीन का इजहार तशक्कुर। मजलिसी वफद के हमरा नागरम मुतासरीन की आरटीओ से मुलाकात, 2 यौम में अराजी की मंजूरी का तयक्कुन। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जिला इंचार्ज व टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर इदरिस खान की क़ियादत में मजलिसी कायदीन वफद के हम भारत रानी कॉलोनी नागरम इलाके के मुतासरीन बड़ी तादाद में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात के जरिए उन्हें एक तहरीरी याददाश्त पेश की और नागरम मुतासरीन को दरपेश मसला वो मुश्किलात से वाकिफ करवाया था। बादशाह जिला कलेक्टर ने अपने अहकामात के तवस्सुत से इस खुसूस में आरडीओ निज़ामाबाद राजेंद्र कुमार से मुलाकात करने का मजलिसी कायदीन वफद के हमरा मुतासरीन को मशवरा दिया। इस खुसूस में जिला निज़ामाबाद इंचार्ज व टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरिस खान की क़ियादत में मजलिसी कायदीन के वफद के हम नागरम मुतासरीन ने आरडीओ राजेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरिस खान ने आरडीओ को नागरम मुतासरीन की मौजूदा सूरत हाल और उन्हें दरपेश मसले वो मुश्किलात से वाकिफ करवाया और मुतासरीन के लिए फौरी राहत कारी के अक़दामात को अमल में लाना और मुतासरीन के लिए मुतबादिल मकानात या अराजी की मंजूरी का मुतालिबा किया। बादशाह भारत रानी कॉलोनी नागरम मुतासरीन आरडीओ राजेंद्र कुमार को बताया कि जिला इंतजामिया व महकुमा अरबाब मजाज की जानिब से 1 हफ्ता कबल उनके मकानात को मुनहदिम कर दिए जाने से वो शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना कर रहे और अदम बुनियादी सहूलियात व माशी मुश्किलात का शिकार हो चुके। मजलिसी कायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर जिला इंतजामिया की जानिब से आरडीओ निज़ामाबाद राजेंद्र कुमार ने मजलिसी कायदीन वफद के हमरा नागरम मुतासरीन को 2 ता 3 यौम हकीकी मुतासरीन को पोजीशन सर्टिफिकेट के साथ अराजी की मंजूरी का तयक्कुन दिया। वाज़ेह रहे कि 17 अगस्त की अव्वली सातों में जिला इंतजामिया की जानिब से डिवीज़न 10-11 भारत रानी कॉलोनी नागरम इलाके में इन्हिदामी कार्रवाई के जरिए गरीबों के मकानात मुनहदिम करने की इत्तला मिलती। जिला इंचार्ज व टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरिस खान की क़ियादत में मजलिसी वफद ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और जिला इंतजामिया व महकुमा अरबाब की जानिब से गरीब अवाम के मकानात को बगैर किसी नोटिस जारी किए इन्हिदामी कार्रवाई पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इन्हिदामी कार्रवाई को रुकवा दिया था। बादशाह शब रोज मजलिसी कायदीन ने नागरम मुतासरीन के हुकूक की फराहमी और बाज़याबती रियासती हुकूमत व जिला इंतजामिया से मुलाकात करते हुए अपनी कामयाब नुमाइंदगी को जारी रखा। मजलिस की क़ियादत व मजलिसी कायदीन की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी के बाद जिला इंतजामिया व महकुमा अरबाब
नागरा मुतासिरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनकी बासियाबी के लिए मुमकिन इक़दामात करते हुए अराज़ी की मंजूरी का तयक़ुन दिया। साथ ही साथ आरडीओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि नागरा मुतासिरीन को धोखाधड़ी के जरिए सरकारी अराज़ी फरोख्त करने वाले सियासी कायदीन व गैर समाजी अनासिर और लैंड माफिया के खिलाफ निज़ामाबाद पुलिस कमीशन अपनी रास्त निगरानी में तहक़ीक़ात का आगाज़ किया और बहुत जल्द इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई यकीनी। आरडीओ से मुलाकात के मौके पर मजलिसी कायदीन के हमरा मौजूद मुतासिर बिलखुसूस खवातीन की बड़ी तादाद में मजलिस की क़ियादत व निज़ामाबाद मजलिसी कायदीन की मुसलसिल कामयाब व मौसर नुमाइंदगी के जरिए उनकी हुकूक की बहाली और बासियाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व निज़ामाबाद मजलिसी कायदीन से बारहा इंतहाई जज्बाती अंदाज में इजहार तशक्कुर किया। इस मुलाकात के मौके पर सदर जाम मजलिस शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरिस खान के अंदर मोतमद मजलिस व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल सलीम, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, कायद मजलिस खलील अहमद वो दिगर मजलिसी कायदीन व मुतासिरीन बिलखुसूस मुतासिरा खवातीन बड़ी तादाद मौजूद थी। कलेक्टर सर हमको आरडीओ ऑफिस भेजे, मयम वाले ले लेके हमको आरडीओ ऑफिस आए। यहाँ पर आने के बाद हमारा मसला हल हो गया। आरडीओ सर हमको वादा दिए कि हमारे पट्टे हमको मिल जाते, हमारी जगह हमको मिल जाती बोल के वादा दिए। हम एमआईएम पार्टी वालों का, असद साहब का, कलेक्टर सर का, आरडीओ सर का, हम सबका शुक्र अदा करते, सबको हम दुआ देते। बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी हो रही, हम इंतजार नहीं करना, बहुत खुशी हो रही है हमको। हमारा घर हमको मिल जा रहा, हमारी जगह हमको मिल जा रही है। आप सबका एमआईएम के पार्टी का आप सबका शुक्रगुजार कर रहे हैं। मकसद ही यही है कि 17 तारीख को ये महीने की जो डिवीज़न नंबर 10 में भारत ईरानी कॉलोनी के में जो लोगों को जिसके घरों को मिसमार किया गया था, उनके ताल्लुक़ से कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी करने के लिए आए, ताकि वो लोगों को जो छतें वगैरह टूट गई, पूरे घर बर्बाद हो गए, सामान वगैरह पूरा टूट गया, तो कलेक्टर साहब को पूरे कंप्लीट दस्तावेज़ के साथ आके हम बताए। भारत ईरानी कॉलोनी के अक़ब में जो घरों को तोड़ा गया था, उस सिलसिले में आज कलेक्टर साहब से मुलाकात किए। कलेक्टर साहब के सामने जिसके घर टूटे थे उन लोगों को भी लेके गए, तो कलेक्टर साहब ने वहाँ से आरडीओ साहब को जाके मिलने को कहा, और कलेक्टर साहब ने आरडीओ साहब को ये हुक्म दिया कि ये जितने भी घर टूटे हैं इन लोगों को रेवेन्यू लैंड जहाँ भी निज़ामाबाद में है निकाल कर उनको पट्टे और पोजीशन सर्टिफिकेट वगैरह देते हुए उनको फिर से वहाँ आबाद करें बोलकर कहा। ये चीज़ हम आज आरडीओ साहब के पास शाम में आके बात किए, तो आरडीओ साहब इसमें हंगामी सूरत में मीटिंग बुलाकर तमाम ही सर्वेयर्स और आरआईस वगैरह को बुलाकर ये हुक्म जारी किए कि जहाँ भी गवर्नमेंट की लैंड है उन लैंड बताते हुए ये जिसके घर टूटे उनको वहाँ पर बिठाया जाएगा, और खाली बिठाया नहीं जाएगा बल्कि उनको पट्टा, पोजीशन सर्टिफिकेट, तमाम ही दस्तावेज़ के साथ उनको वहाँ बिठाया जाएगा, ताकि बाद में इनको कभी प्रॉब्लम ना आ सके। इस ज़िम्मन में हम कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ आरडीओ साहब को भी हम ये उम्मीद लगाए हैं कि वो जल्द से जल्द इस कलेक्टर साहब के आर्डर को रूबे अमल लाते हुए ये जो मुतासरीन हैं उनको उनकी जगह पे बिठाएंगे। जो जिसके घर टूटे थे वो तमाम की बात को असद साहब आपके ज़रिए असद साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम की तरफ से ये तमाम लोग ने आपको दुआएं दी, और बहुत जैसे कि निज़ामाबाद यूनिट ये पहल करके सामने आके जो काम किया उसको सराहा, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हमारा नस्बुल ऐन भी यही है कि हम आवाम की खिदमत करें, गरीबों की खिदमत करें। इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। निज़ामाबाद शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बेघर अफराद के लिए खुसूसी मराकिज़ के क़याम का किया आगाज़, जो बग़ैर किसी सहारे के सड़कों पर वक्त गुजारने पर मजबूर है। इनके लिए कमिश्नर मकरंद ने बेदारी प्रोग्राम का आगाज़ किया। बल्दिया के ओहदेदारों ने निज़ामाबाद शहर के रेलवे स्टेशन इलाके में बग़ैर किसी सहारे सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले बेघर अवाम के लिए मदद का आगाज़ किया।
इस हुक्म में कमिश्नर मकरंद ने बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के अंदर 3 बेघर मराकज़ कायम किए जाए। ये तजवीज़ की कि बेघर जो बग़ैर किसी सहारे के सड़कों पर रहते हैं इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाउन सीआई विजय बाबू, ट्रैफिक सीआई वेंकट नारायणा दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की सालगिरह तकरीब बीजेपी कायदीन ने शानदार तरीके से मनाई और उनकी तवील उम्र के लिए दुआ की। बीजेपी रहनुमाओं और कारकुनों ने एमपी धर्मपुरी अरविंद को उनकी सालगिरह के मौके पर जिला हेडक्वार्टर के सुभाष नगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर फूल के गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद दी। बीजेपी के जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने इस मौके पर एमपी अरविंद सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने धर्मपुरी अरविंद की जिले के लिए खिदमत की सताइश की। हिंदू टाइगर के नाम से मशहूर उन्हें एक अजीम ज़हनी शख्स के तौर पर बयान किया था, जिन्होंने बहुत से नौसायदा बच्चों के दिल की सर्जरी की और उन्हें जिंदगी बख्शी। उनकी सालगिरह के मौके पर कॉरपोरेटरों ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में खून का अतिया किया। उन्होंने एमपी धर्मपुरी अरविंद की तवील उम्र ज़्यादा से ज़्यादा सालगिरह मनाने की दुआ की। ఇందూరు జిల్లాలో నగరంలో పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలు వారు స్ఫూర్తితోని ఇప్పుడు ఈరోజు రక్తదాన శిబిరాలు కానీ ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమాలు కానీ లేకపోతే పేదవారికి విద్యా బుక్స్ కానీ ఇప్పుడు కూడా మనం చూసాం వారు బయటకు వచ్చిన సందర్భంలో వందల వేల మంది బోకేస్ పట్టుకున్నా శాలువాలుగా పట్టుకోకున్నా తను వద్దని చెప్పి కేవలం సేవ చేస్తేనే నిజమైన జన్మదినం అని చెప్పి ఉద్దేశంతో వారి జన్మదిన సందర్భంగా యావత్తు ఇందూరులో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే రెండోసారి పార్లమెంట్ మెంబర్ గెలిచారు. వారు ఇంకా ఉన్నతమైన పదవులకు వెళ్ళి ఈ ప్రాంతంలో పసుబోర్డు తీసుకొచ్చాడు. అలా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన సమస్యలతో పాటు వారు ఎన్నో అంటే వారి ఆలోచన సరళి మంచిగా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరూ బాగుండాలని ప్రజలు వారికి ఆశీస్సులు తెలియజేసుకుంటూ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి ప్రజాసేవలో రక్తదానం చేస్తున్న వాళ్ళని కానీ ఈరోజు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా जिला भारतीय जनता पार्टी तरफ महाराष्ट्र से जगत्याल के जरिए गांजा ले जाने की पुलिस को इत्तला मिलने पर मिटपल्ली आरटीसी बस स्टैंड की पुलिस ने ली तलाशी। अगर गैर कानूनी गांजा ले जाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी उमा महेश्वर राव का बयान। महाराष्ट्र से गांजा ले जाने की मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते पुलिस ने जगत्याल जिले के मिटपल्ली बस स्टैंड पर छापा मारा। बम स्क्वाड के साथ साथ डॉग स्क्वाड ने अमले के साथ बस स्टैंड में मौजूद हर बैग की अच्छी तरह चेकिंग की। पुलिस ने मशकूक पाए जाने वालों की मुकम्मल तफसीलात के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा बस में सफर करने वालों की जानिब से लाए गए हर बैग को डॉग स्क्वाड ने चेक किया। पुलिस टीमों ने बस स्टैंड के अहाते में कैंटीन का मुआयना भी किया। कुरियर सेंटर में मौजूद हर पार्सल अच्छी तरह चेक किया गया। डीएसपी उमा महेश्वर राव ने कहा कि जिला एसपी की हिदायत के मुताबिक बस स्टैंड का मुआयना किया। डीएसपी ने कहा कि अगर वो गैर कानूनी तौर पर गांजा ले जाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुआयने के दौरान सीआई निरंजन रेड्डी, मेटपल्ली, इब्राहिमपट्टनम, मलापुर एसआई, पुलिस और बम स्क्वाड के एहलकारों ने मुआयने में हिस्सा लिया। మేమందరం కలిసి ఇక్కడ బస్ స్టాండ్కి వచ్చాము. బస్ స్టాండ్కి వచ్చేసి బస్సుల జగిత్యాలకి వైపు వచ్చేటువంటి ఇక్కడ బస్సుల్లో మేము ఇక్కడ చెక్ చేయడం జరిగింది. ఆ బస్సుల్లో మన బ్యాగులు, అనుమానాస్పదంగా ఉన్న బ్యాగులు, ఆ బస్ స్టాండ్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది అనుమానాస్పదంగా ఉన్న వ్యక్తుల్ని చెక్ చేశాము. అలాగే కార్గో కూడా చెక్ చేశాము. మా జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మేము డాగ్ స్క్వాడ్ని, బాంబ్ స్క్వాడ్ని పిలిపించేసి అవన్నీ చెక్ చేసి మాకు అనుమానంగా ఉన్నటువంటి వారిని వాళ్ళ ఐడి కార్డులు అనుమానాస్పదంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఐడి కార్డ్స్ కూడా చూసి ఆధార్ కార్డులు అవన్నీ కూడా చెక్ చేశాము. మెట్పల్లి బస్ స్టాండ్లో ఉన్న కార్ కూడా చెక్ చేశాము. ఇక్కడ కూడా ఎటువంటి ఏమీ కూడా మాకేం దొరకలేదు. అలాగే మేము మా జిల్లా ఎస్పీ గారి అనుమతితో ఈ చెకింగ్ అంతా మేము చేస్తున్నాము. ఎటువంటివి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఈ విధంగా బస్సుల్లో కానీ దేంట్లో కానీ ఈ గాంజా కానీ
इतर निजामाबाद शहर के ऑक्सफोर्ड स्कूल के इंतजामी एम मोहन ने एजुकेशन आइकॉन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड हासिल किया। उन्हें ये अवार्ड तालीम के मैदान में उनकी गिरा कदर खिदमात पर बेहतरीन सरपरस्त के तौर पर दिया गया। निजामाबाद शहर के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर एम मोहन यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन हैदराबाद के तालीम के शोबे में उनकी खिदमात की पार्क होटल हैदराबाद में मुनक़िद एडिबो लीडर्स समिट एंड अवार्ड्स की एक खुसूसी तकरीब अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड साल 2023-24 में तालीम के मैदान में उनकी खिदमात जहन में रखते हुए दिया गया। यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन के CEO संदीप गुलाटी और शरीके बानी आशुतोष दोबे की क़यादत में तेलुगु रियासतों और बेंगलुरु महाराष्ट्र की तकरीब 250 मुंतखब नामा निगारों स्टेज पर एहसास से नवाजा। ये इजलास एडोलीगर्स समिट एंड अवार्ड्स के नाम से मुनक़िद किया गया। तकरीब में मुमताज़ माहिरीन तालीम ने मुआशरे में तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए और बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को आसान बनाने के बारे में तबादले ख्याल किया और मुतादिद तजावीज़ पेश की। रियासती सदर एम मधुसूदन खजांची, रघुविंदर रेड्डी, मारूफ माहिर तालीम गोपाल रेड्डी, निजामाबाद तरसमा जिला सदर रियासती कायदीन सुंदर कांति गंगा रेड्डी, निजामाबाद टाउन के सदर धर्मराज दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ात को कम्युनिटी के जरिए जल्द हल किया जाएगा। न्याय सेवा सदन कम्युनिटी के तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सोजवै पाल। महाराष्ट्र के जगित्याल से गांजा ले जाने के इत्तला पर मेटपल्ली आरटीसी बस स्टैंड की पुलिस ने ली तलाशी। गैर कानूनी गांजे की मुंतकिली पर कार्रवाई का इंतबाह डीएसपी। बेसहारा वो मजबूर बेघर अफराद जो सड़कों पर जिंदगी बसर कर रहे, ऐसे अफराद के लिए खुसूसी मराकज़ के क़याम का आगाज़। म्यूनिसिपल कमिश्नर एम मकरंद की शोरबेदारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।